ठीक है। लोक कला और संस्कृति हमारी पहचान, इतिहास और जीवन मूल्यों की धरोहर है। वैश्वीकरण और आधुनिकता के दौर में इन्हें सहेजना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। ठीक है। लोक कला और संस्कृति संरक्षण पर कुछ हम दे रहे हैं। बाहर से आए हुए मेरे अतिथि उपस्थित मंच पर आदरणीय अतिथि मेरे शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित मेरे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसे विषय पर अपने विचार साझा करने जा रहा हूं जो हमारी आत्मा और पहचान से जुड़ा हुआ है। हमारी पहचान और विरासत। भारत एक ऐसा देश है जहां की संस्कृति और लोक कला दुनिया में सबसे विविध और समृद्ध है। हमारी लोक कलाएं जैसी बिहार की मधुबनी पेंटिंग, महाराष्ट्र की वर्ली कला, राजस्थान की कठपुतली और उड़ीसा का पटचित्र केवल कला के साधन नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की कहानियां, उनका जीवन दर्शन और हमारी ग्रामीण संस्कृति का जीवन दस्तावेज है। संरक्षण की आवश्यकता क्यों हुई? आज के आधुनिकता, इंटरनेट और पश्चिमी प्रभाव के युग में हमारी ये अनमोल परंपराएं संकट में है। आधुनिक मशीनों और डिजिटल उत्पादों के आगे हमारे पारंपरिक शिल्पकार और लोक कलाकार पीछे छूटते जा रहे हैं। यदि हमने अपनी इन पारंपरिक कलाओं को आज नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियां अपनी ही जड़ों को कट जाएगी और हमारी संस्कृति के इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगी। यह जो हम लोग जितना इंटरनेट के दुनिया में गए हैं, इस चीज को जो मूल संस्कृति है, जो मेरी धरोहर है, उससे हम लोग वंचित रह जाएंगे। और विशेष हमारे आए हुए अतिथि श्री संजय कुमार जी आप लोगों के बीच कुछ रखेंगे और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय शिक्षकगण, विद्यार्थियों एवं जो भी आगंतुक आए हुए हैं, सबको हमारी तरफ से धन्यवाद। जो आज इस अवसर पर हमें यहाँ विद्यालय में हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी लोक कला है, वो धीरे धीरे कैसे लुप्त हो रहा है, इसके बारे में हमें यहाँ जागृति पैदा करने के लिए, जागरण पैदा करने के लिए सरकार, अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं या सरकार के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि हम अपने खोए हुए संस्कृति को फिर से पुनर्जीवित कैसे रखें या उसका विकास कैसे करें। तो सबसे पहले हमें जानना है कि लोक कला क्या है। लोक कला हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। लोक कला वो है जिसके अंतर्गत हमारे पास जो भी हुनर है, जो हमारे हस्तशिल्प है या हमारा जो ये सांस्कृतिक
परिवेश में रीति रिवाज है उसको हम कैसे पुनर्जीवित करें, कैसे उसका संरक्षण करें। इसके लिए हमें इस सेमिनार के माध्यम से यहाँ आप सबों को ये बताना है कि हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को कैसे बचाए रखें, इसको फिर हम आने वाले पीढ़ी को कैसे हस्तांतरित करेंगे। इसके लिए ये परिचर्चा का आयोजन किया गया है। लोक कला हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। लोक कला हमारे अभी जो भी कला है, जो किसी को आप कोई चीज बनाना आता है, कोई कला जैसे है मिथिला पेंटिंग है, या कोई दौली मनिया ये सब जो बनाते हैं, या कोई कलाकार है जो अपने संगीत के माध्यम से कुछ अपना जो हमारा ये यहाँ का जो कल्चर है उसको प्रदर्शित करता है। इसको जो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, वैश्वीकरण, आर्थिकरण के कारण लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। तो दूसरे जगह जाने का मतलब है कि वो लोग वहाँ की संस्कृति, वहाँ का खान पान, वहाँ का वेशभूषा इत्यादि का अनुसरण करते हैं, और जो हमारे यहाँ का जो संस्कृति है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जाती है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने संस्कृति को, विलुप्त हो रही कलाओं को कैसे पुनर्जीवित करके कैसे फिर हम अपने एक नई पहचान के साथ अपने को प्रदर्शित करें। तो लोक कला के अंतर्गत हमें अपने जो पुराने संगीत है, जैसे बहुत संगीत अभी ये है, डोमकच है, झिझिया है, और जितने भी संस्कार पर जैसे मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, इस पर जो गाना जो होना चाहिए, जो प्राचीन काल से जो चला आ रहा है, वो अब धीरे धीरे लोग उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग नहीं करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे वो विलुप्त के कगार पर है। तो हमें क्या करना है, उसको फिर हमारी जो पीढ़ी जो हमें दे करके गई है, उस पीढ़ी को हम कैसे फिर अगले पीढ़ी तक हस्तांतरित करें। इसके लिए हमारा प्रयास है कि हमारी पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं, जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, जो लोक उत्सव है, उसको हम किस तरह से फिर से अपनाने का प्रारंभ करें, और जिससे हमारी संस्कृति और सभ्यता एक नई पहचान के साथ आगे बढ़े। बहुत काम। तो आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, तो जो भी यहाँ के कलाकार हैं या जो भी शिल्पकार हैं, उसको एक अच्छा प्रशिक्षण दे करके उसे एक नई आपको आर्थिक मदद करके हम उस कला को और आगे बढ़ा सकते हैं। किसी को अगर कुछ आता है तो उसे कुछ उपहार में दीजिएगा तो वो अपने कला के प्रति और रुचि ज्यादा रखता है। तो हमारा मेन ध्येय है कि हम कैसे उन कलाकारों, उन शिल्पकारों को कैसे हम प्रोत्साहित करें जो कि हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा को बचाए रखें, और फिर हम एक नई ऊंचाई तक अपने सभ्यता का नाम, अपने गांव का नाम, अपने क्षेत्र का नाम एक नई विश्व स्तर पर हम एक नई पहचान के साथ उसको स्थापित कर सके। इसके लिए सरकारों ने भी बहुत विद्यालयों, महाविद्यालयों इत्यादि के माध्यम से कुछ सेमिनार का आयोजन करके तो लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हम लोग गांव-गांव जा करके ऐसा कार्यक्रम चलाते हैं जिससे लोगों में जागरण पैदा हो और जागरूकता पैदा हो, जिससे हम अपनी कला, संस्कृति और विरासत को एक नई ऊंचाई तक ले जाए। तो हमें अपने कला फिर आएगा कैसे, हम अपने बुजुर्गों से जो भी चीज है जो हमारी जानकारी नहीं है, जो प्राचीन काल की बात है, जो हम पहले कैसे अपने दैनिक जीवन में अपने कला का उपयोग करते थे, तो हम अपने बुजुर्गों से उस चीज को ग्रहण करेंगे। और ग्रहण करने का मतलब ये हुआ
कि हम उसे संग्रहित करके एक डिजिटलाइजेशन करके उसको एक संग्रहित करके रखें, जो कि आने वाले पीढ़ी के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बने कि हमारे पूर्वजों ने अपनी विचारधारा, अपने क्रियाकलाप इत्यादि को कैसे जीवित रखा, जो कि हम तक आगे और विस्तार से जाया जा सके। तो लोक कला संस्कृति धीरे धीरे हमारे यहाँ का जो कल्चर था वो धीरे धीरे प्रभावित हो गया पाश्चात्य सभ्यता के कारण। तो हम अपनी सभ्यता को भूल रहे हैं और दूसरे देशों की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसको अपनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमारा जो पहनावा है, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो रीति रिवाज है, जो प्रथाएं हैं, उसको हम फिर से कैसे लागू करें, फिर से हम अपने जीवन में उसको उतार करके पुनर्जीवित करें, संरक्षित करें। संरक्षण का मतलब है जो हम उसको कैसे बचावे, कैसे उस चीज को, हमारा जो पूर्वजों का धरोहर है, उसको हम कैसे संजो करके रखें, जो आने वाले अगले पीढ़ी को हम बतला सके कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पास ये सांस्कृतिक कार्यक्रम था, ये हमारे पास ये कलाएं थी, जो ये बहुत जगह पहले गांव-गांव में देखते होइएगा कि नाटक हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे नाट्य कला का जो धीरे धीरे गांव स्तर से कुछ अभी बचा हुआ है, जो शहर में लोग रहते हैं, वो धीरे धीरे अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि अभी से ये बच्चों देश का भविष्य है, अभी से ये चीजों का अगर अनुसरण करेंगे, अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे, जैसे विद्यालय है, जैसे पहले यहाँ पर मतलब प्रत्येक हम लोग पढ़ते थे तो प्रत्येक शुक्रवार को एक गोष्ठी होती थी, उसमें सभी जो जिसको संगीत आता था वो संगीत सुनाता था, कोई कलाकार है तो अपने कला का प्रदर्शन करता है। तो यही चीज हमें फिर से करना होगा। प्रत्येक विद्यालय में हर एक सप्ताह में कम से कम एक दिन ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बच्चों को आगे कैसे हम अपने कला के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ावा दे सके, इसके लिए हमें सप्ताह में स्कूल में एक दिन ऐसा कार्यक्रम पढ़ाई के बाद या 1 घंटे ऐसा होना चाहिए कि बच्चे कम से कम अपने कला, संस्कृति, रीति रिवाज इत्यादि के बारे में जो हमारी पुरानी विचारधारा थी उसको फिर अनुसरण करके आप हम लोग के सामने में प्रस्तुत करें। अब धीरे धीरे सरकार भी इस पर थोड़ा ध्यान दे रही है, गांव-गांव में जागरूकता अभियान फैला करके स्कूल में, महाविद्यालय में कि कैसे बच्चे अपने संस्कृति को और जो हमारा लोकगीत है, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, हमारे यहाँ का पहले लोक नृत्य हुआ करता था गांव-गांव में, ये झिझिया ये क्या दशहरा में आपको प्रत्येक गांव में महिलाएं झिझिया खेलती थी। अब धीरे धीरे बहुत कम ही गांव ऐसा बचा हुआ है जहां पर ये प्रथा चल रहा है। ये आपको होता था जड़ जतीन का नाच होता था, तो धीरे धीरे अब लोग उस पर नहीं, अब डीजे बजता है, उस पर वो संगीत जो हमारे यहाँ का लोकगीत है, पूर्वी है, लोकगीत है, सुगम संगीत है, इस पर लोगों का ध्यान आकृष्ट नहीं होता है। हम दूसरे कल्चर का, दूसरे जगहों का जो संगीत है उसे अपनाना चाहते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। हमारा जो पहचान है, हमारा ये मिथिला क्षेत्र, हम यहाँ के मैं यहाँ का पहले दही चूड़ा इत्यादि प्रसिद्ध भोजन था, मखान, पान इत्यादि, ये सब हमारी पहचान थी। तो धीरे धीरे करके ये सब चीज विलुप्त हो रहा है। तो हम कहने का मतलब ये है, जो हम कैसे अपने जीवन में जो पुरानी चीज है, जो बुजुर्गों द्वारा दिया गया चीज है, उसको हम अपने जीवन में कैसे फिर से ला करके हम अपनी संस्कृति की रक्षा कैसे कर सकते हैं। और
उसको एक नई व्यवस्थित तरीके से, आजकल आपको कंप्यूटर का युग है, उसको किसी ऐसे डाटाबेस में संजोग करके रखें जो आने वाले पीढ़ी के लिए वो प्रेरणा का या ज्ञान का स्रोत बन जाए। तो हमारा कहने का ध्येय यही है कि जो हमारी कलाएं हैं, हमारा जो संस्कार है, उसको पुनर्जीवित रखें। हमें अभिभावक, गांव समाज, सिर्फ सरकार ही ध्यान देने से नहीं होगा, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि हम कैसे अपने संस्कृति को बचाए रखें। हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि हमारा जो पूर्वजों द्वारा दिया गया जो संस्कार है, जो पहचान है, जो लोक उत्सव है, उसको हम कैसे फिर से पुनर्जीवित करके अपने जीवन में उपयोग करके और अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ाने। धन्यवाद। और भी शिक्षक हैं जो वक्तव्य देंगे। लोक कला एवं लोक संस्कृति का संरक्षण ये वास्तव में बहुत ही जरूरी चीज़ है, और ये जो है ना सचमुच में जो है ना हमारे क्षेत्र से विलुप्त होते जा रहा है, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है ना। और सरकार भी जो है ना, हमारी सरकार भी जो है ना इस पे जोर दे रही है कि जो आज के जो है हमारे स्कूल में जो रूटीन बनाया गया है उसमें भी जो है ना गायन कला, वाचन, इन सब पे ध्यान दिया गया है कि उनको जो है ना 1 घंटी कम से कम प्रत्येक दिन जो है ना 1 घंटी उसकी जो है ना पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, मैं इतना ही कह करके अपने बारे में पूर्व विद्यालय के जो सचिव हैं राजकुमारी देवी जी, वो मुद्राएंगे, अपने कुछ देंगे। आइए आइए। आदरणीय शिक्षकगण और कुछ अभिभावकगण भी हैं, और यहाँ उपस्थित हुए तमाम बच्चों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और साथ ही मैं स्कूल के शिक्षकों का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे 1 दिवसीय सेमिनार आयोजन करने का मौका दिया। इसके लिए हम उनका आभारी हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लोक कला होती क्या है। ठीक है, तो लोक कला जो है किसी विशिष्ट समाज की जो है रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, कोई पर्व त्योहार जो विशेष पहचान देती है वही होती है लोक कला। जैसे इसमें है और भी चीज़ है, भाषा है, संस्कृति है, साहित्य है, शैली है। यहाँ पे साहित्य और शैली का मतलब होता है कि जो स्थानीय है, जैसे अपने लोगों का मैथिली भाषा है तो वो यहाँ की स्थानीय साहित्य भी है, मैथिली लिपि भी है, जो कि शायद हम लोग भी नहीं जानते हैं, मिथिलाक्षर कहा जाता है उसको। ठीक है, क्योंकि चलन में नहीं है, वो शायद पहले से थी। और जहाँ तक मुझे ध्यान है वो कुछ कायस्थ लिपि करके भी होती थी। तो कायस्थ लिपि को तो फिलहाल जमीन का जब काम शुरू हुआ है तो कुछ बनारस से एक्सपर्ट को बनवाया गया है ताकि जो है वो कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे। तो शायद ऐसा कुछ जो है मिथिलाक्षर के लिए अभी तक जो है न तो प्रशासनिक स्तर से और न ही किसी स्थानीय स्तर से ऐसा किया गया है। तो हमारी जो लोक कला है वो धीरे धीरे जो धूमिल होती जा रही है, जो एकदम से खत्म हो गई है या हो चुका है या होने के कगार पर है, उसको कैसे बचाया जाए। क्योंकि होता क्या है कि परंपरा जो होते हैं, चाहे वो कहीं के भी हों, समाज के वो एक प्रमुख आधार होते हैं जो सामाजिक स्तर पर एक धर्म से दूसरे धर्म को, एक समुदाय से दूसरे समुदाय को जोड़ करके रखते हैं। जैसे कि हम लोग पहले देखते थे कि जो होली सब होता था
तो लगभग 15-20 दिन पहले या 1 महीना पहले से जो है उसमें जगीरा गाया जाता था रात में। ठीक है, दुर्गा पूजा के समय में जो है लड़की सब जो है वो माथे पर अपना वो घेरा में झिझिया कर गाती थी। तो अभी तो पिछले कुछ सालों में हमने 1-2 जगह ही देखा है, एक जोगियारा में और एक मजरा में। तो जोगियारा वाले जो है कभी कभी हम लोगों के यहाँ भी 1-8 दिन आती है। तो आखिर उनकी ही तो जिम्मेदारी नहीं है, जोगियारा का आदमी क्यों आएगा हमारे गांव में? ठीक है, खेलना है, आइए, अच्छी बात है, वो एक सामाजिक परंपरा है, लेकिन वो तो हम लोगों का भी काम था। जो हम लोगों का अपना काम है उसको हम छोड़ करके हम कहीं बाहर जाते हैं देखने के लिए। इसीलिए जो है जो हमारी धरोहर है, लोक गाथाएं हैं, उसको संरक्षित करने के लिए हम सब मिलकर अगर थोड़ा थोड़ा करके प्रयास करेंगे तो हम अभी जितना चीज़ बोले हैं, जो हमारी खान पान है, वेशभूषा है, रहन सहन है, यहाँ का स्थानीय साहित्य है, ये क्या बोलते हैं, स्थानीय कल्चर है, कल्चर तो खैर है ही, स्थानीय साहित्य है, भाषा है, शैली है, ठीक है, इन सब को तभी जो है संरक्षित किया जा सकता है। इसके लिए हम लोगों को करना क्या होगा, ये किसी एक आदमी का काम नहीं है कि हाँ भाई हम आ करके यहाँ पर आज कुछ बोल दिए फिर हम 1 साल तक दिखाई नहीं पड़ेंगे यहाँ पर। हाँ, हमसे अगर कुछ मदद लेना हो, अगर जैसे किसी को इच्छा है कि ठीक है तो भाई यहाँ पे कुछ प्रोग्राम कीजिए, तो उन्होंने हमारे मास्टर साहब ने कहा हमारे भी ठीक है, हम एक स्ट्रीट प्ले का आयोजन यहाँ पे करेंगे। स्ट्रीट प्ले का ये मतलब होता है नुक्कड़ नाटक। लेकिन समस्या क्या है कि नुक्कड़ नाटक का जो अवधि होती है वो आपको ज़्यादा देर तक नहीं होती है, बहुत होगी तो 30 मिनट तक, कम से कम 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट। और उससे ऊपर अगर जाना है तब जो है कुछ गीत संगीत का कार्यक्रम है, लोक नृत्य का है, नाटक है, उस सब की जो अवधि होती है वो ज़्यादा देर तक होती है। क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं, हम बचपन में हम अपने गांव में आखिरी बार एक नाटक होते हुए देखे थे, उसके बाद जो है नहीं अभी तक देखे हैं। ठीक है, वो हम लोग अगर आयोजन करते भी हैं तो हम लोग अपने स्तर से कुछ अपने हिसाब किताब से भी, जैसे अभी हाल फिलहाल में 18 से 20 तारीख तक मदनिया में होगा। इससे पहले जो है पिछले साल 29 जुलाई से 31 जुलाई तक बेनीपट्टी में हुआ था। उससे पिछले साल जो है 19 अगस्त से 19 जुलाई से 21 जुलाई तक जो है मधुबनी में हुआ था। उससे पिछले साल जो है 2 ही दिन का था, तो वो पटना शिफ्ट हो गया था। क्योंकि समस्या क्या होती है कि यहाँ पे कलाकार ढूंढना सबसे बड़ा मुश्किल वाला काम है। मधुबनी में कुछ कलाकार हैं, थोड़ा बहुत बेनीपट्टी में भी है, थोड़ा बहुत जो कि उंगली पर गिनती हो जाएगी। नाटक वाले में जो है गिने चुने कलाकार ही है, जैसे कुछ दरभंगा में है, कुछ समूह है, उसको हम जानते हैं, जिससे पर्सनली हमारी बातचीत है। तो रियल थिएटर ग्रुप और 1-2 और भी हैं जो वो लोग नाटक ही करते हैं सिर्फ। उन लोग अच्छा ये होता क्या है कि एक साधारण नाटक करने में भी जो है कम से कम बहुत, अगर कोई छोटा नाटक है जिसमें 2 से 3 कैरेक्टर की ही जरूरत है, अगर उसमें भी कम से कम 10 से 12 आदमी लगते हैं। नाटक में मेन रोल वो नहीं होता है जो स्टेज पे दिखता है, मेन रोल होता है जो स्टेज के पीछे रहता है, इसको कोई नहीं देखता है। उसका डायरेक्टर रहता है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर रहता है, म्यूजिशियन रहता है, लाइटमैन रहता है, कोरस में अपना अगर कुछ म्यूजिक अगर है तो कोरस में भी 3-4 आदमी चाहिए। हमें एक नाटक को करने के लिए कम से कम बहुत तरह को छोटा भी हो तो 10 से 12 आदमी की आवश्यकता होती है। हम एक 3 कैरेक्टर का नाटक किए थे। 3 कैरेक्टर का मतलब हुआ स्टेज पर 3 ही आदमी था, लेकिन स्टेज के पीछे जो थे
वो 14 आदमी थे वहाँ पे। उसके अलावा क्या होता है कि एक कोई साधारण नाटक के आयोजन करने में भी मिनिमम कम से कम 20 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना तक जो है उसको रिहर्सल करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टेज पर जब कोई जाएगा तो वहाँ कागज या मोबाइल में जो वहाँ पे बोलेगा देख करके उसको माइंड रहता है कि किस समय में किसको बोलना है। सिनेमा में कुछ होता है ना कि लोग अपना आता है कुछ करता है, वो इसी तरह से होता है। डायलॉग याद करना होता है कि कहाँ पर कितना देर और क्या बोलना है हमको। ठीक है, तो हम लोग यही चाहेंगे कि जो क्योंकि स्कूल में करने का तात्पर्य होता क्या है कि बच्चों में जो चीज़ सिखाइएगा ना वो चीज़ बड़ा जल्दी समझ लेते हैं। अगर हम ये और ये लोग चाहेंगे कि अब थिएटर वाला काम करेंगे तो वो चीज़ संभव नहीं है। थिएटर का मतलब ये नहीं है कि कोई नाटक ही है, कोई अगर गीत संगीत भी है, कोई कवि भी है, कोई साहित्यकार भी है, ये बात करता है। ठीक है। थिएटर बहुत बड़ा शब्द है, तो आप लोग संरक्षित कीजिए, धीरे धीरे सीखिए, गांव घर से ही शुरुआत कीजिए। मैथिली ठाकुर की जो है अपने गांव से ही शुरुआत की है, आज उसकी पूरी देश में नाम है। तो शायद अगर हम 50 या 100 बच्चे को अगर हम लोग ठीक है समझाएंगे सिखाएंगे, तो इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा जब कहीं फेस्टिवल कहीं पे होता है तो थोड़ा थोड़ा जाके देखा कीजिए उसको। क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए पहले उसका सीखना जरूरी है, और सीखने से पहले जो है उसको थोड़ा समझना पड़ता है ये है क्या, कैसे करेंगे वो तो बात की चीज़ है, पहले है क्या ये समझना पड़ता है। तो जगह जगह फेस्टिवल जो है हम लोग भी वैसे लगाते हैं अपने अपने स्तर से, और समय समय पर स्ट्रीट प्ले का भी आयोजन हम लोग करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों ही चीज़ की समस्या है, कि आपको मेन पावर की भी और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी, यानी आदमी की भी और संसाधन की भी। ठीक है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी जितने भी हैं लोग बेरोजगारी के कारण जो है यहाँ पे तो लोग अब गाँव में तो रह ही नहीं गए हैं। हालांकि 6 गांव में हमने देखा है जो पुराने तबके के लोग हैं वो अभी भी नाटक उटक करते हैं, ज़्यादा नहीं, अपना जब बाहर से साल में आते हैं तो 1 से 2 नाटक। और वो भी नाटक कहाँ पे, जब उनके गांव में एक गणेश उत्सव होता है उसी में से 2-3 दिन का होता है फेस्टिवल, तो 2-3 रोज अपना लोग किए। और क्योंकि हम देखे हैं कि वहाँ पे जैसे अपने लोग छठ में बाहर से आते हैं ना, तो वो लोग होता है गणेश उत्सव में आता है, स्पेशली 20 आदमी है जो इसी काम के लिए अपना बाहर से आता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो आप लोग जो है अपने भाषा को, साहित्य को, और बोले हैं कि जो हस्तशिल्प होता है वो जिसको हाथ से बनाया जाता है, चाहे वो सिलाई हो, कटाई हो, कढ़ाई हो या बुनाई हो, इन लोग चित्रकारी हो। ठीक है, इधर सुनिए पहले, शांत रहो। इधर सुनो। इन लोगों को जो है संरक्षित करके हम लोगों को रखना ही होगा, नहीं तो जो कुछ हम लोग जो है अपने दादा परदादा के तो हम लोगों तक आते आते खत्म हो गए। अगर अभी भी नहीं बचाया उसको जाएगा तो शायद आने वाले जो 10 या 15 या साल जो भी लगे, हालांकि बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगी, क्योंकि आने वाले 10-15 वर्षों में जो है बहुत सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है। जैसे अभी नई का हाल कर रहे हैं, एक मोबाइल के आने से रेडियो, टीवी, टॉर्च, कैमरा, घड़ी, इतना कहूँ नहीं, घड़ी कहने का मतलब है जो शौकिया लोग ही पहनते हैं। ठीक है, शौकिया लोग ही पहनते हैं। एक मोबाइल आया, इतना चीज कहूँ खत्म कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। सब चीज में जो था अपनी अपनी गुण थी, अपनी अपनी विशेषता थी।
इस मोबाइल के अगर कैमरा से हम फोटो खींचते हैं तो वाकई में वो कैमरा जो है अभी उससे अगर हम फोटो खींचते हैं तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मोबाइल का जो अगर टॉर्च की अगर तुलना किया जाए तो मोबाइल का जो टॉर्च का रोशनी देता है वो फैल जाता है, जहाँ किया वहाँ फैल जाता है। लेकिन उसी जो साधारण टॉर्च जो बाजार में आते हैं उसका अगर हम जलाते हैं तो हम जहाँ तक चाहेंगे सीधा वहीं जाएगा उसमें। तो सब में अपनी अपनी विशेषता थी और अभी भी है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि आप लोग जो है अपने धरोहर को, अपने विरासत को, संस्कृति को सबको संरक्षित कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। प्राकृतिक अगर संपदा है तो वो जो है किसी भी व्यक्ति की कोई अपना व्यक्तिगत धरोहर नहीं होती है। एक लाइन में समझ लीजिए कि हम लोग जब इस पृथ्वी पर आए तो हम लोग एक मेहमान की तरह है, यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे जो भी संसाधन है उसको इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करने के बाद जो है अगली पीढ़ी के लिए हम ही नहीं, जितने भी आदमी हैं अगली पीढ़ी के लिए छोड़ करके चले जाएंगे। और ये कलम जो है निरंतर ही चलती रहेगी जब तक ये सृष्टि रहेगी। चाहे ठीक है आज इतना को छोड़ के जा रहा है, हो सकता है आने वाले 100-200 साल में इतना ही रहे, लेकिन वो रहेगा जरूर। इसीलिए प्राकृतिक संपदा पर जो है किसी एक व्यक्ति का अधिकार जो है नहीं होता है। ठीक है, अब ना कहाँ तो अगर कुछ कहे चाहिए तो कुछ चाहिए छका लिया नहीं तब तक वही जाएगा। लगभग 3:30 हो गए ठीक, आप समाप्त नहीं कर लिया। ठीक है आओ। ठीक है, इतनी आना था थोड़ा सा कैमरा बहुत ज़्यादा और पीछे हुई किसका रह गया रे?
और